क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1981 की चर्चित फिल्म उमराव जान की गजल जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। तलत अजीज की आवाज, शहरयार के बोल और खयाम का संगीत। ये गजल फिल्म की स्क्रिप्ट में बाद में कैसे आई? क्यों खयाम साहब ने इस गजल के लिए चुनी तलत अजीज की आवाज? क्या हुआ रिहर्सलों के दौरान खयाम साहब के घर पर? क्यों इस गज़ल के रिकॉर्ड हो जाने के बाद भी तलत अजीज हर शुक्रवार खयाम साहब के घर जाया करते थे? हर खयाम साहब उन्हें प्यार से क्या खिलाया करते थे? ये सब कुछ आज के अंक में शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शबनम खानम। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। 80 के दशक के शुरू होते ही फिल्मी गीतों के साथ साथ गज़लों का भी एक दौर चल पड़ा था। इससे पहले भी गैर फिल्मी गज़लों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स समय समय पर लगातार बनते रहे हैं, पर 80 के दशक में गज़लों को एक नई दिशा मिली, एक नई लोकप्रियता मिली। गज़लों की लोकप्रियता के चलते बहुत से गायक गायिका इस क्षेत्र में आए और सफल भी रहे। इनमें मेहंदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह, भूपेंद्र, चंदन दास, मनहर उदास, पंकज उदास, अनूप जलोटा, तलत अजीज, घनश्याम वासवानी, हरिहरन, सलमा आगा, पिनाज मसानी, वंदना वाजपेयी, चित्रा सिंह, मिताली जैसे नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि की वजह से समय समय पर इन्हें फिल्मों में भी गज़ल या गज़लनुमा गीत गाने के मौके मिले। आज जिक्र तलत अजीज़ का, जिन्हें 1981 की फिल्म उमराव जान में एक गज़ल गाने का मौका मिला। यूँ तो फिल्मी गज़लों की कोई कमी नहीं है, फिल्म संगीत के शुरू से ही फिल्मी गज़लें बनती रही हैं, पर कुछ फिल्मों में कुछ गज़लें ऐसी आईं कि आज जब फिल्मी गज़लों की बात चलती है तो सबसे पहले इन गज़लों का उल्लेख किया जाता है। ऐसी ही फिल्म है उमराव जान, जिसकी तमाम गज़लों को सुनते हुए ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी गज़ल बेहतर है और कौन सी गज़ल कमतर है। शायर, शहरयार और मौसीक़ार खयाम ने इस फिल्म के लिए कुछ ऐसी गज़लें बनाई कि आज ये फिल्मी गीतों के गज़ल जॉनर के बेशकीमती नगीने समान हैं। यूँ तो फिल्म के आशा भोसले की गाई 4 गज़लें, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, और ये क्या जगह है दोस्तों
सर चढ़कर बोले। पर तलत अजीज़ की गाई फिल्म की 5वीं गज़ल ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें कि कद्रदानों की भी कोई कमी नहीं है। आज इसी गज़ल के बनने की कहानी। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें। ये 1978 की बात है। उस समय तलत अजीज़ अपने जन्म स्थान हैदराबाद में रहा करते थे। बम्बई के खार इलाके में एक महफिल में शिरकत करने के लिए वे हैदराबाद से वहां आए हुए थे। उस महफिल में संगीतकार खयाम का भी आना हुआ। तलत अजीज़ की मखमली और पाक आवाज़ को सुनकर खयाम साहब इतने मुतासिर हुए कि उसी महफिल में उन्होंने तलत साहब से कहा कि अगर कभी मौका मिला तो वे उनसे अपनी कंपोज की हुई एक गज़ल ज़रूर गवाएंगे। बात आई गई हो गई। दिन, हफ्ता, महीना, साल गुजर गया। खयाम साहब ने तलत अजीज़ से संपर्क नहीं किया। तलत साहब भी इस बात को भूल चुके थे। पर 2 साल बाद 1980 के अंत में उन्हें खयाम साहब का फ़ोन आया कि उनके पास तलत साहब के लिए एक गज़ल है जो वे उनसे गवाना चाहते हैं, इसलिए वे उनके पास रिहर्सल के लिए तशरीफ़ लाएं। हुआ यूं कि मुज़फ़्फ़र अली की फ़िल्म उमराव जान के स्क्रिप्ट में किसी भी पुरुष गायक पर फिल्माए जाने के लिए कोई गीत या गज़ल नहीं था। सारे गाने रेखा पर ही फिल्माए जाने थे। पर खयाम साहब ने ये तर्क दिया कि उमराव जान के कोठे पर तो बहुत से ग्राहक आते थे। ऐसे में फिल्म के नायक फारूक शेख को दूसरों से ऊपर दिखाने के लिए, दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए और उनका इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ होना ज़रूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान खयाम साहब को ये सूझा कि फारूक शेख द्वारा निभाया जा रहा नवाब सुल्तान का किरदार एक शायर हैं जो नज़्में लिखता है, तो क्यों ना एक ऐसी गज़ल या नज़्म शामिल की जाए जो वो खुद ही पढ़ रहे हैं। इस तरह फारूक शेख पर फिल्माए जाने के लिए एक गज़ल की जगह फिल्म में बनाई गई और शायर शहरयार ने नवाब सुल्तान के मुख से उमराव जान की महफिल के लिए शेर कहा। ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। गज़ल के सारे शेर तैयार हो गए। खयाम साहब ने खूबसूरत धुन भी बना ली। अब सवाल ये था कि ये गज़ल किस गायक से गवाई जाए। खयाम साहब नहीं चाहते थे कि इसे कोई फिल्मी गायक गाए, क्योंकि फारूक शेख पर तब तक इक्का दुक्का गाने ही फिल्माए गए थे। इसलिए उस समय कोई भी प्रचलित गायक उनकी आवाज़ नहीं बने थे। फारूक शेख की आवाज़ की नरमी और उनकी शख्सियत और किरदार को ध्यान में रखते हुए खयाम साहब को लगा कि उन पर तलत अजीज़ की मखमली आवाज़ सबसे फिट बैठेगी और 2 साल पहले अपने वादे पर अमल करते हुए खयाम साहब ने तलत अजीज़ के टेलीफोन का नंबर डायल किया। अब आई बात रिहर्सल की। खयाम साहब रिहर्सल को लेकर बहुत सीरियस थे। उनके गीत गाने से पहले लता जी और आशा जी जैसी बड़ी गायिकाओं को भी कई दिनों तक खयाम साहब के घर जाना पड़ता था। तलत साहब रिहर्सल के लिए आए तो खयाम साहब उनसे लगातार रिहर्सल करवाते रहते। मुज़फ़्फ़र अली भी वहाँ होते। खयाम साहब की पत्नी और गायिका जगजीत कौर को कभी कभी तलत साहब की हालत पर तरस भी आता, पर खयाम साहब कहाँ मानने वाले थे। उनका ये कहना था कि जितना रिहर्सल करोगे गाना उतना ही अच्छा होगा। जिस दिन खयाम साहब को लगा कि अब तलत अजीज़ इस गज़ल को रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं,
उस दिन उन्होंने 1978 की उस महफिल की सच्चाई बयां की कि सिंगिंग सुपरस्टार सुरैया जी भी उसी महफिल में मेहमानों के बीच मौजूद थीं और सुरैया जी ने ही खयाम साहब से कहा कि कभी मौका मिले तो इस लड़के से कोई अच्छी सी गज़ल गवाना। सुर्ख फूलों से महक उठते हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें। तो इस तरह से तलत साहब को मिलने वाले इस मौके के पीछे कहीं न कहीं सुरैया जी का हाथ छुपा हुआ है। इस गज़ल के रिहर्सल के दौरान खयाम साहब और जगजीत कौर का तलत अजीज़ के साथ एक बड़ा प्यारा रिश्ता कायम हो गया था, जो खयाम साहब और जगजीत जी के अंतिम समय तक कायम रहा। गज़ल रिकॉर्ड हो जाने के बाद भी तलत साहब ने खयाम साहब के घर जाना बंद नहीं किया। हर शुक्रवार दोपहर को तलत साहब उनके वहाँ जाया करते थे। बात ऐसी थी कि तलत साहब जिस मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने जाते थे वो खयाम साहब के घर के करीब ही थी। नमाज के बाद वे सीधे खयाम साहब के घर चले जाते। खयाम साहब बेसब्री से हर हफ्ते तलत साहब का इंतज़ार किया करते कि उनके साथ दोपहर का खाना खाएंगे। खयाम साहब बहुत ही सादा खाना खाते थे, जिसमें टमाटर का सूप, दाल, दूधी या तुरई की भाजी और एक रोटी होती थी। तलत साहब के मना करने के बावजूद हर हफ्ते खयाम साहब उनके लिए चिकन बनवाते। खाने के बाद दोनों घंटों बतियाते। खयाम साहब अपने सफ़र की दिलचस्प कहानियाँ सुनाते थे। खयाम साहब ने बहुत सी प्रेम कहानी आधारित फिल्मों में संगीत दिया है, एक से एक रोमांटिक गाने रचे हैं, पर तलत साहब बताते हैं कि उन्हें खयाम साहब की खुद की प्रेम कहानी सबसे ज़्यादा पसंद है। खयाम साहब के इंतकाल से 3 रोज़ पहले तलत साहब जगजीत कौर जी को व्हील चेयर में बिठाकर आईसीयू के भीतर ले गए, जहां खयाम साहब कोमा में लेटे हुए थे। नम आँखों में जगजीत जी ने खयाम साहब का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, देखो साहब, मैं आ गई हूँ, खोलो आँखें, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तलत साहब ने देखा कि ये सुनकर खयाम साहब की बंद आँखों में हल्की सी हरकत हुई कि जैसे वो कोमा से बाहर आने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हों, पर ऐसा नहीं हुआ। खयाम साहब चले गए और 2 साल के अंदर जगजीत जी भी चली गईं। फिल्म उमराव जान की इस गज़ल का अंतिम शेर जैसे पुकार पुकार कर रो पड़ी। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर बात यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। सच ही तो कहा है खयाम साहब का घर चांद से बेहतर ज़मीं। खयाम साहब का बज़्म किसी गायक को लगातार मिले तो फिर और क्या चाहिए उस गायक को। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर डॉक्टर शबनम खानम का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.